गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्निंग सॉल्यूशन करनाल। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th के टॉप 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले हम 20 क्वेश्चन कर चुके हैं, हमारी 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं हम। ये है हमारी 3rd वीडियो। तो गाइस, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उन दोनों वीडियो का लिंक मिल जाएगा। जिसने भी उन वीडियो को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ। हमने क्या फाइंड करना है? सबसे पहले स्टेटमेंट को समझो। हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 7x + y इक्वल टू 2401। आपको स्टेटमेंट दिखाई दे रही है, क्या है? 7x + y इक्वल टू 2401। यहाँ पर आपको 7 दिखाई दे रहा है, तो ये भी कुछ 7 की पावर्स में ही बनने वाला है, ये कंफर्म होता है। ठीक है, तो 7 आपको दिखाई दिया, तो 2401 होता है हमारा 7 की पावर 4। इसे हम चेक करेंगे कैसे, आपको चेक कर दिखा देते हैं। 2401 7 का टेबल देखिए, एलसीएम निकालेंगे। 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14, 7 × 3 = 24। तो ये 3 पर जाने वाला है 21। ठीक है, 7 × 3 = 21। अब 21 यहाँ आया तो कितना बच गया आपके पास? आपके पास बच गया 3, ये हो गया हमारा 30। 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14, 7 × 3 = 21, 7 × 4 = 28। ये 4 पर जाने वाला है 28। फिर हमारे पास कितना बचने वाला है? 2 बचने वाला है, तो ये हो गया 21। 7 × 3 = 21। हमें पता है ये 7 का क्यूब होता है। ठीक है, फिर भी देख लेते हैं आगे। 7 × 1 = 7, 7 × 2 = ये हमारा किस पर जाने वाला है? 4 पर जाने वाला है। ठीक है, 7 × 4 = 28, क्योंकि हमें पता है 7 × 5 = 35 होता है। 40 और 28 आ गया हमारे पास। यहाँ पर कितना बच गया? 6 बच गया। 6 किस पर जाएगा? 7 × 9 = 63, 7 × 7 = 49, 7 × 1 = 7, 1 2 3 4। तो कितना आया? 7 की पावर 4। ओके, हमने चेक करके आपको दिखा दिया है, आप इसे रफ पेज पे कर सकते हैं साइड में। तो ये कितना आ गया? 7 की पावर है x + y। देखिए यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, तो हम इसे इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा? x + y = 4, x + y = 4। ठीक है, इसे अगर हम इक्वेशन फॉर्म में बनाते हैं, हमारी इक्वेशन फॉर्म ये होती है ax + bx + c = 0, ये होती है हमारी। ठीक है, हम c को इधर लेके आएंगे, इक्वल टू में 0 होना चाहिए, तो क्या आ जाएगा? क्या हो जाएगा? x + y - 4 = 0। ये होगी हमारी इक्वेशन फर्स्ट। अब हम सेकंड का यूज करेंगे। सेकंड क्या है? 2401 x - y = 7। आपको दिखाई दे रहा है 2401 का भी हमने सॉल्व किया है। हमें पता है कि 7 की पावर क्या है? 4 है। 7 की पावर 4 है, तो इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं हम 7 की पावर 4। लेकिन बाहर दिया है हमें x - y, तो इसे ऐसे लिखेंगे x - y = 7 की पावर 1। अब देखिए 7 7 है, पावर्स क्या हो जाएंगी? पावर को लेंगे, अगर हम सोल्व करेंगे इसे, यहाँ से क्या आने वाला है आपका? इसे मल्टीप्लाई करेंगे 4 को x से भी और 4 को y से भी, तो क्या होगा हमारे पास? 4x - 4y = 1, क्योंकि पावर क्या है? 1 है। इस 1 को इधर लेके आएंगे तो क्या होगा? 4x - 4y - 1 = 0। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन का यूज कर हम निकालेंगे कि कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पर बन रहे हैं। तो कीजिए इसको सॉल्व। तो इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास देखिए 2 इक्वेशन निकल कर आई हैं। पहली है x + y - 4 = 0। सेकेंड इक्वेशन आई है 4x - 4y - 1 = 0। ये है आई है हमारे पास। अब देखिए हमें पता है हमारी इक्वेशन किस फॉर्म में होती है? ax + by ठीक है + c = 0। क्लियर? जो हमारा x के साथ होता है वो होता है a। हम पहले इक्वेशन से अगर उठाते हैं x के साथ क्या है? 1, तो a1 क्या आ गया आपका? 1 आ गया। अब जो हमारा y के साथ होता है वो होता है b। y के साथ क्या है? 1। b1 की वैल्यू क्या आ गई? 1। और जो हमारी कांस्टेंट टर्म होती है थर्ड वाली, वो होती है हमारी c। तो c1 क्या आ गया हमारा? -4। ठीक है, अब हम सेकेंड इक्वेशन उठाते हैं। सेकेंड इक्वेशन में हमारा a2 क्या है? अब हमने a1 ले लिया, अब क्या लेंगे? a2। क्या है हमारे पास? 4। a2 क्या है? 4। a2 =
4 ले लिया हमने। B2 क्या है, B2 है हमारा -4 विद साइन लेना है, y के साथ क्या है -4। C2 क्या है हमारे पास -1। क्लियर। तो हमारे पास A1 B1 C1 A2 B2 C2 सबकी वैल्यूज आ गई है। अब देखिए इसे हमने किस फॉर्म में रखना है, सॉल्यूशन चेक करने के लिए हम इस फॉर्म में रखते हैं A1 A2 इक्वल टू B1 B2 इक्वल टू C1 C2। यहाँ से हम चेक करेंगे हमारे कितने नंबर्स ऑफ सॉल्यूशंस निकल कर आएंगे। तो हम चेक करते हैं A1 क्या है 1, B1 A2 क्या है 4, B1 क्या है 1, B2 क्या है -4, C1 क्या है 1 और C2 क्या है C1 है -4 और C2 है -1। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, हम यहाँ से चेक करेंगे। ठीक है, अगर पहली इक्वेशन हमारी पहले वाले ये हम चेक करेंगे 1/4 इक्वल टू -1/4, ये -1/4 है, क्या ये इक्वल है? अगर यही इक्वल नहीं है तो आपको आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, इतना ही चेक कर लीजिएगा। तो 1/4 इक्वल टू -1/4 ये इक्वल नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे A1 A2 नॉट इक्वल टू B1 B2। अगर ये इक्वल नहीं होते तो क्या होते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन होती हैं। तो क्या लिखेंगे हम कि हमारे पास क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, इसका नेचर कैसा है, इंटरसेक्टिंग का नेचर है। तो कैसे बनने वाला है, ऐसे बनने वाला है, क्रॉस में इंटरसेक्ट करा होगा किसी पॉइंट पर। तो हमारे पास कितने सॉल्यूशन होंगे, 1 सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन होंगे, 1 सॉल्यूशन। यही हमसे पूछा गया था इस क्वेश्चन में कि फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन। हमने कितने सॉल्यूशन बताए हैं, 1 सॉल्यूशन। इसे आगे करने की जरूरत नहीं है, C1 को चेक करने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही करना है और आंसर आ गया आपका 1 सॉल्यूशन। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इस क्वेश्चन में अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ सेकेंड थीटा इक्वल टू x प्लस 1/4 x, प्रूव करना है कि सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा होगा इक्वल टू 2x और 1/2x। हम यहाँ पर दोनों सोल्यूशन निकाल के दिखाएंगे, ये 2x के इक्वल भी दिखाएंगे और ये दिखाएंगे कि ये 1/2x भी है। ठीक है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखिए हमें क्या दिखाई दे रहा है, सेकेंड थीटा और टेन थीटा दिखाई दे रहा है। हमें नहीं पता कि सेकेंड थीटा और टेन थीटा का कोई फॉर्मूला होता है नॉर्मल, नहीं, लेकिन स्क्वायर में तो पता है। हाँ, स्क्वायर में हमें पता है कि क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है। ठीक है, अब हमारे पास सेकेंड थीटा की वैल्यू है तो हम सेकेंड थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ से अगर हम सेकेंड स्क्वायर थीटा निकालते हैं नॉर्मल, ठीक है, तो क्या होगा सेकेंड स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इस टेन थीटा को क्या करेंगे, हम उधर लेकर जाते हैं, तो क्या होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ओके, अगर हम इस 1 को इधर लेकर आएंगे तो क्या होगा सेकेंड स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। अब सेकेंड की वैल्यू हमें पता है, ये है हमारे पास x प्लस 1/4, इसे पुट कर दीजिए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा x प्लस 1/4x, ठीक है, स्क्वायर -1। इस -1 को इधर इसलिए लेकर आए हैं ताकि हम जब बाद में इसको सोल्व करें तो हमारे पास होल स्क्वायर में वैल्यू आ जाए और कट जाए और यहाँ पर सोल्यूशन निकल आए इसका, ये जो हमने प्रूव करना है। तो हमारे पास क्या है x प्लस 1/4x का होल स्क्वायर। अब ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, इसे देखकर आपको एक चीज याद आती होगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, x है, b की वैल्यू क्या है 1/4x है। ठीक है, इसे ओपन करेंगे तो क्या होगा हमारे पास a स्क्वायर क्या होगा x स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 1/16 का x स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2, a की वैल्यू x है, b की वैल्यू क्या है 1/4x, और इक्वल में हमारे पास क्या है -1, सॉरी इसके साथ में क्या है -1, और इसके इक्वल में क्या है टेन स्क्वायर थीटा। अब इसे देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इस x से x कैंसिल हो रहा है, क्या आ रहा है 1/2। तो इसको सोल्व करने के बाद आया x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर प्लस 1/2 और साइड में हमारे पास 1 है। जब इसे सोल्व करेंगे, इन दोनों टर्म को सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 1/2 -1, एलसीएम लेंगे 2 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो क्या होगा 1 - 2, तो क्या हो गया 2 में से 1 को माइनस करेंगे -1/2, क्या आ गया आपके पास x स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर माइनस 1/2। क्लियर, देखिए जब हमारे पास प्लस में टर्म थी तो हमारे पास क्या आ रहा था x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर प्लस 1/2, इस प्लस 1/2 की जगह पर -1/2 आ गया।
ठीक है। तो ये क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। जब ए स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाता है तो वो किसका फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया ये। तो इसे हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ए माइनस बी के होल स्क्वायर की फॉर्म में। ए हमें पता है क्या है, एक्स है, और बी हमें पता है 1/4 है। तो हम इसे क्या लिखेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे, एक्स माइनस 1/4x का होल स्क्वायर इक्वल में हमारे पास क्या है, tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, हम यहाँ से tan की वैल्यू निकाल रहे हैं, हमारे पास सेकेंड है, tan है, सेकेंड की वैल्यू tan की वैल्यू पुट कर देंगे तो देखेंगे इक्वल में ये और ये प्रूफ हो रहा है नहीं। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर। अब इसे कैसे सोल्व करना है, आपको tan की वैल्यू निकालनी है। आपने यहाँ पर 2 वैल्यू प्रूफ करनी होगी। ठीक है, तो यहाँ अगर हम सिर्फ हम 10 निकालना है, हमें सिर्फ क्या निकालना है, 10 निकालना है। तो इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, tan थीटा इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ होगा प्लस माइनस x 1/4x का होल स्क्वायर है। अब इस स्क्वायर से क्या होगा, हमारा ये कैंसिल हो जाएगा रूट। ठीक है, तो क्या आ गई, tan थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, यहाँ एक प्लस में आई है और एक माइनस में आई है। प्लस में आएगी तो सिंपल लिखेंगे -1/4, माइनस में आएगी तो क्या लिखेंगे, tan थीटा इक्वल टू माइनस x माइनस 1/4x। इसे ओपन करेंगे तो -x प्लस 1/4x आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास सेकेंड थीटा स्टेटमेंट में गिवन है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, ये रहा, और tan थीटा हमने अभी निकाल लिया है। तो दोनों को रखते हैं इकट्ठा और प्रूव करते हैं जो हमसे पूछा गया, क्या वो आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो क्या लिखा है, क्या पूछा हमसे, tan थीटा सेकेंड थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 2x और 1/2x, ये पूछा गया। ठीक है, सेकेंड थीटा हमें पता है क्या है, x प्लस 1/4x। tan थीटा हमें पता है क्या है, प्लस x माइनस 1/4x। 1/4x प्लस का है और यहाँ माइनस का है, यहाँ प्लस का है, कैंसिल हो गया। x क्या आ गया, 2x। ये प्रूफ हो गया हमारा। यस, हमें 2x चाहिए था। सेकंड हमें चाहिए था 1/2x, ये भी देख लेते हैं। अब हमने प्लस वाली स्टेटमेंट ली है, tan की माइनस वाली भी ले लेते हैं। tan की 2 वैल्यूज निकली है, दोनों वैल्यूज का यूज करेंगे तो क्या होगा, सेकेंड थीटा तो हमारा सेम ही है, प्लस 1/4। tan थीटा क्या है, -x प्लस 1/4। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, x से x कैंसिल हो जाएगा, 1/4x 1/4x का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x, 1 और 1 2। इसे कट करेंगे तो क्या आएगा, 1/2x। यही तो है सेकंड सॉल्यूशन। हमने दोनों प्रूफ कर दिए हैं। फर्स्ट प्रूफ करने से हमारा 2x आ गया है और सेकंड से हमारा 1/2x आ गया। tan की 2 वैल्यूज निकलेंगे यहाँ पर, दोनों वैल्यू का यूज करके हम दोनों वैल्यूज यहाँ पर प्रूफ करके दिखा देंगे। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। ठीक है, किसी को फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हेलो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक बाउल है जिसके अंदर है हमारे पास, ठीक है, एक बाउल है, कंटेन करता है 3 रेड और 2 येलो मार्बल। हमने ब्लू को हटाकर येलो कर दिया है, क्यों अभी जानेंगे। ठीक है, और रिया वांट अ पिक अ रेड मार्बल विच ऑफ ए फ्लोइंग चेंज कुड शी मेक सो प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ रेड मार्बल ग्रेटर देन इट्स बिफोर। इसमें देखो क्या कह रखा है, 3 कंडीशन दे रखी है हमें और बताना है कि किसकी वैल्यू किससे ज़्यादा आने वाली है। क्लियर, तीनों कंडीशन का यूज़ करेंगे हम। तो देखिए, इस क्वेश्चन को हम प्रैक्टिकली करते हैं। ठीक है, हम एक बाउल ले लेते हैं, हमारे पास एक बाउल है, इसके अंदर हमने लिए हैं 3 मार्बल रेड, ठीक है, और हमारे पास 2 येलो है। ओके, हमारे पास ब्लू नहीं थे इसलिए हमने येलो कर दिया है, ब्लू को कट करके, समझ में आया। तो क्या है, 3 रेड है और 2 हमारे पास क्या है, येलो है। अब कह रहा है एक रिया नाम की एक लड़की है, उसने क्या किया, रेड मार्बल को चूज किया। अब रेड मार्बल चूज कैसे करूंगी, अगर मैं रिया हूँ, ठीक है, मुझे रेड मार्बल उठाना होगा इसमें से, तो मैं हो सकता है ना येलो भी उठा सकती हूँ। ठीक है, अगर रेड ही उठाना है, फोर्स कर रहा है कि रेड उठाना है, तो रेड को उठाने की प्रोबेबिलिटी आपको देखनी है कितनी है 3, और टोटल कितने हैं 5। इन 5 में से 3 की होगी ना फेवरेबल नंबर, हमारा क्या होगा, रेड ना। तो देखो कैसे करेंगे, क्वेश्चन है
कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी शी मेक्स और प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ रेड मार्बल। रेड मार्बल को नॉर्मली पिक करो भाई, रेड मार्बल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? नॉर्मल हमारी क्या होगी? 1 2 3, ठीक है 3, और टोटल कितने हैं? +2 5, टोटल कितने हैं? 5, और रेड मार्बल चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 3। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हैं हमारे पास? 3, और टोटल नंबर ऑफ कितने हैं? 5। तो क्या लिखेंगे हम? PE। देखिए गाइस क्या होगा हमारा, हमने मान लिया ये रेड मार्बल, ठीक है, तो क्या होगा हमारा रेड मार्बल के लिए 3/, टोटल कितने थे? 5, क्या हो गया? 3/5। तो हम चेक करेंगे यहाँ पॉइंट्स में, फ्रैक्शन में कंपेयर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको पॉइंट्स में निकालेंगे हम। पॉइंट में हम नॉर्मल चेक कर लेंगे, फिर हमारी जितनी भी तीनों कंडीशंस है, तीनों कंडीशन अप्लाई होंगी कि किसमें नंबर्स ज्यादा आ रहे हैं। इस कंडीशन को हमने क्या करना है, ये देखो क्वेश्चन क्या है, उसने कहा रेड मार्बल चूज करना है, पहले हमने नॉर्मल निकालना है। नॉर्मल निकालने के बाद हमने इस वाली ये जो कंडीशन देखी ये अप्लाई होनी है, ये अप्लाई होनी है, ये अप्लाई होना है। बताना है कि जो यहाँ पर नंबर आएगा उससे पहले देखो ग्रेटर देन इट्स बिफोर, इससे ग्रेटर होगा या नहीं होगा कुछ। ओके क्लियर, चेक करेंगे हम। अब कट कीजिए, 5 3 पे तो जाएगा नहीं, 0 आएगा पॉइंट, तो कितना हो गया? 35 जिद्दा 30, 0.6 आया। अब देखना है कि 0.6 से ज्यादा आएगा या नहीं आएगा। कह रहा है एडिंग रेड मार्बल, एक रेड मार्बल आपने क्या करना है? ऐड कर देना। हमारे पास कितने मार्बल्स हैं? 3 मार्बल हैं, हमने एक रेड मार्बल ऐड कर दिया है, तो कितने हो गए मार्बल? रेड मार्बल कितने हो गए? 4 हो गए। और टोटल कितने हो गए? 4 + 2 6 हो गए। टोटल कितने हो गए? 6 हो गए। जब हमने एक ऐड किया है रेड मार्बल, तो हमारे पास रेड मार्बल को निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या आई है? ठीक है, क्या आई है? 4, क्योंकि हमारे पास रेड मार्बल हो गए हैं, हमने एक ऐड कर दिया है 4, ठीक है, कितने हो गए? 4, और टोटल हमारे पास अब कितने हो गए? 5 हो गए। 1 2 3 4 5 6, सॉरी 6 हो गए हैं, क्योंकि हमने एक ऐड कर दिया है। तो कितना हो गया? 4/6। इसे कट करेंगे तो क्या आएगा? 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2/3 आ गया है। ठीक है, जब हमने कंडीशन फर्स्ट लगाई है, केस 1 लिखना है एडिंग अ रेड मार्बल, हमने एक रेड मार्बल ऐड कर दिया, तो कट कीजिए इसे, 3 पे नहीं जाएगा तो 0, तो क्या आने वाला है? 0 पॉइंट, ठीक है, 3 6 ज़ा 18, फिर 2 बचेगा, फिर 0, 3 6 ज़ा 18, ऐसे ऐसे है। अब 0.6 से बड़ा है क्या? 0.66, हाँ इससे बड़ा है, तो ये कंडीशन तो ठीक है हमारी भाई। हाँ हमारे पास क्या आने वाला है? एडिंग रेड वाला, ये तो आएगा ही आएगा आंसर में आगे। अब हम चेक करेंगे केस नंबर 2, इक्वेशन जो हमारी सिचुएशन दे रखी है सेकंड वाली, वो क्या कह रही है? रिमूविंग अ येलो मार्बल, एक येलो मार्बल को आपने क्या करना है? रिमूव करना है। ठीक है, देखिए कंडीशन क्या है? 3 रेड है, ओके, और 2 हमारे पास येलो है। ठीक है, हमने क्या किया है? 3 हम येलो रख लेते हैं, ओ सॉरी रेड रख लेते हैं, 3 रेड हो गए, और 2 हम येलो रख लेते हैं, टोटल कितने हो गए? 5। अब कह रहे हैं रिमूव कर दो एक येलो को, एक येलो को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, हमने एक येलो को रिमूव कर दिया, तो हमारे पास बाउल में कितने रह गए हैं? टोटल 4। टोटल कितने हो गए? 4 हो गए हैं हमारे पास बाउल में। ठीक है, टोटल 4 हो गए, तो हमें निकालने क्या है? रेड। चेक रेड की ही करनी है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी किसकी चेक करनी है? पिकिंग अ रेड मार्बल। ठीक है, 3 अपॉन में कितना आएगा हमारे पास? 4, क्योंकि हमने क्या किया है? एक येलो रिमूव कर दिया, येलो एक ही रह गया, तो टोटल 3 + 1 4 हो गया। इसे कट करेंगे तो क्या आएगा? 0 पॉइंट। ठीक है, 4 से कट कीजिए, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 के टेबल में कहाँ जाएगा? 4 7 ज़ा 28। ठीक है, 4 7 ज़ा 28, 0.7 आ गया। आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, 0.6 से तो बड़ा ही है। यस, तो ये कंडीशन भी क्या होगी हमारी? ठीक होगी। तो क्या होगा आंसर? अभी थर्ड को भी चेक करेंगे हम, थर्ड क्या होगा। ठीक है, आगे कह रहा है एडिंग 1 रेड एंड 1 येलो मार्बल, टोटल कितने हैं हमारे पास? पहले अगर स्टार्टिंग में हमारे पास क्या है? 3 रेड हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ध्यान से देखिए, बहुत इजी है। और 2 हमारे पास क्या है? येलो है। हो गया। अब कह रहे हैं कि ऐड करो एक रेड और एक येलो। ठीक है, एक रेड को ऐड कर दिया तो 4 हो गए, एक येलो को ऐड कर दिया तो 3 हो गए। ठीक है, हमने क्या करना है? हमारे पास क्या है? 3 रेड हैं और एक ऐड कर देना है हमारे पास। रेड कितने हो गए?
4 हो गए। अब हमारे पास 2 येलो थे, हमने एक और येलो ऐड कर देना है, तो हमारे पास कितने येलो हो गए? 3 ही येलो हो गए। तो टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, कितने हो गए? 7। कितने? 7। ठीक है, हमारे पास टोटल है 7 और हमने रेड निकालने हैं। रेड हमारे पास कितने हैं? 4। रेड कितने हैं? 4। चेक कीजिए, इसे कट करेंगे तो क्या आएगा? 0.7 के टेबल में 40 कहाँ आता है? ठीक है, देखो 7 5 होता है 35, 7 6 होता है हमारा 42। ठीक है, 6 पे तो नहीं जाएगा, किस पर जाएगा? 5 पर। ये तो 0.5 आ गया। हमारा स्टार्टिंग में क्या था? 0.6, उससे क्या है? कम है। तो थर्ड वाली कंडीशन में तो ग्रेटर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा हमारा? बोथ 1 एंड 2। क्या होगा? 1 एंड 2, जिसमें हमारे पास क्या आ रहा है? जब हम पिक कर रहे हैं एक रेड मार्बल को, तो ग्रेटर आ रही है प्रोबेबिलिटी बिफोर, उससे पहले जो हमने स्टार्टिंग में चेक किया था उससे पहले से ज्यादा आ रही है। ठीक है, आई होप सबको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। किसी को फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आते ही आते हैं। एक थीफ है, एक चोर है जो भाग रहा है विद यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, एक थीफ रन कर रहा है एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, मतलब जो जिस स्पीड के साथ उसने भागना स्टार्ट किया था उसी स्पीड से भाग रहा है। ठीक है, क्या है उसकी? 100 मीटर पर मिनट, मतलब 1 मिनट में वो 100 मीटर भाग रहा है। मान लेते हैं ये चोर है। ठीक है, ये क्या है? थीफ साहब है। ये भाग रहा है हमारा 1 मिनट में 100 मीटर। ठीक है, 1 मिनट हो गया इसको भागते हुए, ये कितना भाग गया? 100 मीटर। उसके बाद आफ्टर 1 मिनट जब ये यहाँ पहुंच गया, ठीक है, ये यहाँ पहुंच गया, उसके बाद क्या हुआ? एक पुलिस वाले ने उसको देखा है और पुलिस वाले ने रन करना स्टार्ट किया, भागना शुरू किया है। आफ्टर थीफ के पीछे पीछे भागा है, वो थीफ के पीछे ही भागेगा। उसको पकड़ने के लिए ही गोज विद द स्पीड, उसकी जो स्पीड है ना चोर की, सॉरी पुलिस की, वो भी क्या है? 100 मीटर पर मिनट। ठीक है, अब ये चोर यहाँ पहुंच गया, ये फिर भी भाग रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से। अब यहाँ पर पुलिस वाले को होश आया बेचारे को कि कोई चोर भाग के गया है, ये इसके पीछे भागेगा। ठीक है, अब ये इसके पीछे भाग रहा है, ये आगे भाग रहा है, तो देखिए इसकी स्पीड क्या है? 100 मीटर, सेम ही है। 1 मिनट में कितना भाग रहा है? 100 मीटर। उसके बाद क्या हो रहा है? इन ए फर्स्ट मिनट इंक्रीज हिज स्पीड। अब जो पुलिस वाला है उसने तो ट्रेनिंग ले रखी है अच्छी, तो वो क्या कर रहा है? अपनी स्पीड को इंक्रीज कर रहा है हर 1 मिनट के बाद। लेकिन चोर उसी स्पीड से भाग रहा है। ठीक है, चोर उसी स्पीड से भाग रहा है। अब 1 मिनट हो गया है। ठीक है, उस 1 मिनट में ये चोर कहाँ पहुंच जाएगा? जब पुलिस का 1 मिनट होगा, क्योंकि देखो 1 मिनट पहले तो चोर भागा ही है। ये 100 यहाँ है तो 100 यहाँ पहुंच जाएगा। ठीक है, यहाँ पहुंच गया ये, और पुलिस वाला उस टाइम पे कहाँ होगा? यहाँ होगा। अब पुलिस वाले ने अपनी स्पीड बढ़ा दिया है, उसने अपनी स्पीड कितनी कर दिया? 110। ठीक है, और तब तक पुलिस वाला यहाँ 110 पर आया है, इससे थोड़ा सा आगे आया है, तब तक ये कहाँ पहुंच गया? यहाँ 100 पर। ठीक है, फिर उसके बाद पुलिस वाले ने अपनी स्पीड और बढ़ा दी है, कितनी? 120। ठीक है, ऐसे ही उसने चोर को पकड़ लिया। ठीक है, लेकिन उसने, हमें नहीं पता चोर को कहाँ पकड़ा और चोर कितना भागा। ठीक है, चोर ने मान लिया, हमने लिया है टी टाइम। चोर ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, हमें नहीं पता कितना किया है। ठीक है, लेकिन उसने टाइम कितना लिया है? टी। अब चोर ने कितना टाइम लिया है? टी भागने में। अब पुलिस वाले ने उसको पकड़ने में कितना टाइम लिया? जितना टाइम चोर ने लिया है उससे 1 मिनट कम। 1 मिनट कम कैसे? क्योंकि आफ्टर 1 मिनट, उस 1 मिनट के बाद पुलिस वाला भागा था, तो टाइम क्या आ गया पुलिस वाले का? T-1। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? ठीक है, तो क्या आ गया? T-1। अब दोनों ने डिस्टेंस क्या है? सेम ही, डिस्टेंस सेम ही होगा ना, क्योंकि देखो चोर यहाँ भाग रहा है, पुलिस वाला उसके पीछे यहीं भाग रहा है, सेम। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या आ गया हमारे पास? चोर का और पुलिस का सेम। डिस्टेंस क्या हो गया हमारे पास? यहाँ सेम हो गया हमारे पास डिस्टेंस। ठीक है, अब हमने पढ़ा था कि स्पीड, फिजिक्स में पढ़ा होगा, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम पढ़ा था। ठीक है, डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो इन्होंने सेम ही डिस्टेंस ट्रेवल किया है, इसकी स्पीड क्या है? 100 मीटर। ठीक है, क्या है? 100
मीटर। और टाइम कितना लिया है इसने, टी टाइम लिया है। तो चोर का डिस्टेंस कितना आ गया, 100 टी। चोर का डिस्टेंस कितना आ गया, 100 टी। और पुलिस वाले का डिस्टेंस कितना आया है, 100। उसने टाइम कितना लिया है, t-1। तो 100 t-1 हो गया, ये आ गया। ठीक है, ये क्या आया, पुलिस वाले का डिस्टेंस आया। ठीक है, ठीक है। अब क्या करना है हमने, देखिए गाइस, ये दोनों हमारे क्या होंगे, सेम होंगे। अब इसे हम ना एपी वाले से भी कर सकते हैं। हमें निकालना क्या है, हाउ मैनी मिनट्स द पुलिस विल, कैसे, कितने टाइम में पुलिस वाले ने चोर को पकड़ा, ये निकालना है, टी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, टी की वैल्यू हमें निकालनी है। देखिए हम कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पर हमें पता है जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो 100 टी है, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो 100 टी हमने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। ये क्या हो गया, सम हो गया। क्या हो गया, सम। अब जब भागना शुरू किया था तो चोर ने ये क्या था, 100। ठीक है, ठीक है, पुलिस वाले ने भी 100, फिर 110, 120, आगे क्या होगा 130, आगे कुछ कुछ होने वाला है। तो यहाँ कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, 10 का इंक्रीमेंट हो रहा है। कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, 10 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो यहाँ से अगर हम एपी सीरीज में करें इसे, तो डिस्टेंस डी की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। ठीक है, और ए की वैल्यू कितनी आ गई, 100। ए की वैल्यू कितनी आ गई, 100। ध्यान से समझना, हमें पता है कि क्या फॉर्मूला होता है, SN/2 2a प्लस n-1 और यहाँ पर d, ये होता है। क्लियर, ठीक है। तो आगे हम इसे सोल्व करेंगे। यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पर हमने देखा है कि Sn क्या आया है, टोटल 100t। a की वैल्यू क्या है, 100। n की वैल्यू क्या है, t-1। ठीक है, d की वैल्यू क्या है, 10। यहाँ से हम t निकाल सकते हैं। देखिए गाइस कैसे किया हमने इस क्वेश्चन को। हमारे पास देखो टोटल डिस्टेंस दोनों का सेम है। ठीक है, डिस्टेंस दोनों ने सेम ट्रेवल किया है। हमारे पास क्या है, 100 सेम भागे हैं, वो डिस्टेंस सेम होने वाला है यहाँ पर। तो हमारे पास क्या है, देखो 100 में इसका सम कैसे आया होगा, 100 प्लस 100 प्लस 100, या 100 प्लस 110 प्लस स्पीड को। ठीक है, देखिए गाइस हमारे पास क्या है, Sn है 100t, a है 100, n है t-1 और d है 10। यहाँ से देखो टोटल यहाँ कहाँ तक जा रहे हैं हम। ठीक है, इसने कितना टाइम लिया है t, और पुलिस वाले जी ने कितना टाइम लिया है, t-1। ठीक है, तो 100 स्पीड से भागा, उसके बाद 110 की स्पीड से भागा, 120 की, 130, फिर 140 भागा होगा। ठीक है, तो डिफरेंस कितना है, डी की वैल्यू 10 आ गई। और टोटल कितना डिस्टेंस है, दोनों ने सेम किया है, तो 100t तक भागा होगा। ठीक है, 100t। ए की वैल्यू क्या है, फर्स्ट वाली a, और n क्या है हमारा t-1। यहाँ से हम t निकालेंगे। देखिए कैसे निकलेगा t, 100t इक्वल टू n-1, n क्या है t-1/2, फिर क्या है 2a की वैल्यू 100 है, प्लस n-1, n क्या है t-1, फिर -1, और d क्या है 10। ओके, इसे सोल्व करेंगे तो हम देखो ये 2 इधर चला जाएगा, 200t हो गया, इक्वल टू t-1 आ गया, और ये हो गया हमारा 200। फिर से -1 -1 -2 हो जाएगा, t-2 आ गया हमारे पास। ठीक है, तो क्या आएगा हमारे पास, प्लस में 10t-20, ये आ गया। इसे माइनस करेंगे, 200 में से माइनस करेंगे 20, तो कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा, प्लस 10t आ जाएगा। और यहाँ हमारे पास बाहर क्या है, t-1 है, और इक्वल में कितना है, 200। इस t-1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आ रहा है, ठीक है, t 180t, इसे करेंगे प्लस 10t², इसे करेंगे -180, इसे करेंगे -t10, और इक्वल में हमारे पास क्या है, 200t भी है। पहले यहाँ देखिए कितना आने वाला है, 170 आने वाला है। ठीक है, 170t, ये इधर जाकर माइनस होगा, कितना होगा 30t, कितना हो जाएगा 30t, इक्वल क्या आ जाएगा आपके पास, ये है। ओके, कितना है t² -180। अब देखिए सबके पास 10 है, अगर 10 से डिवाइड कर दें, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, तो क्या आ गया, t² -18, और
इधर क्या है इक्वल में 3t, इसे इधर लेकर आएंगे t² माइनस 3t माइनस 18, ये आ गया आपके पास। फैक्टर बना लीजिए। फैक्टर कैसे बनेंगे, हमारे पास क्या इक्वेशन आई है, t² माइनस 3t माइनस 18 इक्वल टू 0। ऐसा कौन सा नंबर है हमारा जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 18 आएगा और प्लस माइनस करेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, 6 3 ज़ा 18 और 6 माइनस 3। अब देखिए हमें यहाँ माइनस चाहिए और यहाँ भी माइनस चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 6 के साथ माइनस ले लेंगे और 3 के साथ क्या करेंगे, प्लस ले लेंगे, क्योंकि देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 18 आएगा, प्लस माइनस करेंगे तो साइन बड़ी संख्या का माइनस 3 आएगा। ओके, ठीक है, तो क्या आया हमारे फैक्टर निकल कर t² माइनस 6t प्लस 3t माइनस 18। कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, t कॉमन आ गया, t माइनस 6, यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, t माइनस 6। ठीक है, तो क्या आया, t माइनस 6 और t प्लस 3। अब देखो यहाँ पर दो वैल्यूज आ गई, कौन सी हमें लेनी है, देखो t इक्वल टू 6 आएगा और यहाँ आएगा t इक्वल टू माइनस 3। अब नेगेटिव में तो भाग नहीं सकता, टाइम नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो टाइम हमारा पास क्या आया है, t इक्वल टू 6। चोर ने कितनी मिनट ली है, 6 मिनट, क्योंकि चोर ने कितना टाइम लिया था, t। अब पुलिस वाले ने कितना टाइम लिया था, t माइनस 1, तो कितना आया, 5 मिनट। ठीक है, थीफ को पकड़ने में पुलिस मैन ने कितना टाइम लिया है, 5 मिनट। ओके, क्वेश्चन हो गया आपका सॉल्व, यही पूछा गया था। ठीक है, आफ्टर हाउ मैनी मिनट द पुलिस मैन विल कैच द थीफ, कितनी देर में उसे पकड़ेगा। ठीक है, तो पुलिस वाले जी कितनी देर में पकड़ रहे हैं चोर को, 5 मिनट में। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अगर किसी को फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है और टेलीग्राम से इसकी PDF भी ले लीजिएगा, सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा वहां पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, द मीडियन ऑफ ए फ्लोइंग डाटा इज 5 to 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ x and y इफ टोटल फ्रीक्वेंसी इज 100। ठीक है, जितने भी इसमें क्वेश्चन हो रहे हैं इस आज की क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है गाइस, अब तक हम 20 क्वेश्चन इससे पहले करा चुके हैं, आज के क्वेश्चन मिलाकर 30 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो 30 के 30 क्वेश्चन गाइस कर लीजिएगा बिल्कुल अच्छे से। तो स्टार्ट करते हैं ये वाला क्वेश्चन, और जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में अगर कोई डाउट रह जाता है तो हमसे पूछ सकते हैं आप। द मीडियन ऑफ ए फ्लोइंग डाटा इज, हमारे पास क्या दे रखा है, डाटा दे रखा है। ठीक है, नीचे हमारे पास क्या है, वैल्यू हमें फाइंड करनी है x और y की। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर क्या है, हमें पहले दे रखा है 0 से 100, 100 से 200, 200 से 30, ये सब कुछ दे रखा है। हमें x और y निकालना है। ठीक है, और हमारे पास क्या दे रखा है, मीडियन भी दे रखा है 5 to 5। तो हम क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, CF। तो इसके अंदर सबको पता होगा क्या होगा, क्योंकि अब सिलेबस तो सबका हो गया, सभी क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस ही कर रहे हैं। तो क्या होगा, 2 + 5, ठीक है 7, यहाँ पर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ एज इट इज़ आता है, फिर आगे 2 + 5 7, फिर क्या आता है 7 + x 7, फिर उसके बाद क्या आता है, इसमें 12 ऐड कर देंगे, तो 7 में 12 ऐड करेंगे तो कितना होएगा 19 + x, फिर इस 19 में 17 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 36 + x, इस 36 में 20 ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 56 + x, इस 56 में क्या करेंगे हम, y ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 56 + x + y। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास। फिर उसके बाद 56 में 9 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 65 + x + y। फिर इस 65 में 7 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 7 12 72। इस 72 में अगर हम 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 76। ठीक है, ये आ गया हमारे पास CF। अब क्या है, हमने क्या देखना है, ठीक है हमने देखना है इसका टोटल, देखो कितना होगा, पहले कितना आ रहा है 76 आ रहा है, 76 + x + y, और जो किसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 100, तो कितना आ गया 76 + x + y = 100। इसे पहले ऐड करने की जरूरत नहीं है, पहले ऐड करके चेक करोगे, यहीं से ऐड कर लेना, लास्ट वाली जीरो उठा लेना, और फ्रीक्वेंसी क्या है 100 के इक्वल दे रखी है वो लिख लेना। यहाँ से इक्वेशन बनाएंगे हम, क्या इक्वेशन बनने वाली है, ये 76 उधर जाकर माइनस हो जाएगा तो क्या आएगा x + y
इक्वल टू 100 माइनस 76। तो 100 में से 76 को माइनस करेंगे, कितना आएगा 24। कितना आ गया आपके पास 24 आ गया। क्लियर? ठीक है, अब क्या करना है आपको, क्या गिवन है मीडियन, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है सबको याद ही होगा, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू H। ओके, अब L क्या होता है हमारा लोअर लिमिट होता है, ठीक है, N क्या होता है सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज होता है, ठीक है, CF हमें पता ही है क्या है, H हमें पता है क्या विड्थ होती है, यहाँ डिफरेंस देखना है क्या होगा इनके बीच का। L की वैल्यू हमें पता है क्या आने वाली है, क्या होगी L की वैल्यू, देखो हमें मीडियन ऑफ ए फ्लोइंग डाटा देखा है 5 to 5, 5 to 5 कहाँ पर आने वाला है, हमारे यहाँ पर आने वाला है 500 और 600 के बीच में। तो हमारे पास क्या है, इसका लोअर फंक्शन क्या आ गया, L क्या हो गया 500, L की वैल्यू हमने कितनी मिली 500, और इसके साथ वाला क्या होता है हमारा F कितना मिल गया हमें 20, और CF क्या होगा इससे पहले वाला 36 प्लस X, ठीक है, और H हमें पता है क्या होगा हमारा डिफरेंस जो कितना है 100। ओके, तो L की वैल्यू हमें मिल गई 500, ठीक है, यहाँ से F हमें मिल गया 20 और CF हमें मिल गया 36 प्लस X। ओके, और हमें H मिल गया है हमारे पास 100, और N हमें पता है हमारे पास कितना है, N की वैल्यू कितनी है, फ्रीक्वेंसी कितनी देर की 100/2, तो कितनी आ गई 50। क्लियर? ठीक है, अब हम पुट करेंगे वैल्यू, तो क्या होगा, पुट कीजिए, फाइव टू 5 ये हमारे पास गिवन है, कितना है 5 to 5 इक्वल टू L कितना है हमारे पास 500 प्लस N कितना आया है 50, ठीक है 50, n/2 हमने निकाल लिया है, 100/2 50 आ गया, ठीक है, माइनस CF कितना है 36 प्लस X, ठीक है, फ्रिक्वेंसी 100 थी ना, यहाँ पे हमने 100/2 कर दिया, सीधा ही डायरेक्ट पुट कर दिया हमने। उसके बाद हमारे पास क्या है, H की वैल्यू कितनी है 100 और F कितनी है हमारे पास 20। क्लियर? सब हमने पुट कर दिया है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 20 इसे माइनस करेंगे, कितना आया हमारे पास 10, तो क्या होगा 5 to 5, इसे इधर लेकर जाएंगे माइनस 500 हो गया, इक्वल में 50 माइनस 36 प्लस X/2 इंटू 10, ये आ गया, 2 से कट कर लिए, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ये हो गया हमारे पास, ठीक है, ये ब्रैकेट के अंदर है, तो यहाँ पर 25 आ गया, 25 इक्वल टू 50 माइनस 36 प्लस X इंटू 5, इस 5 से इसे कट कर दीजिए, 5 5 जा 25, 5 इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 50 माइनस 36, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये माइनस है तो अंदर के साइन बदल जाएंगे, माइनस X, ये आ गया, 36 में से इसे माइनस करेंगे, कितना आएगा हमारे पास 14, कितना आ गया 14 माइनस X इक्वल टू 5, यहाँ से X की वैल्यू निकाल लीजिए, 14 को उधर लेकर जाएंगे, माइनस 5 माइनस 14 इक्वल टू माइनस X हो जाएगा, जो क्या आएगा 14 में से 5 को माइनस करेंगे, माइनस 9 इक्वल टू माइनस X की वैल्यू आपको कितनी मिल गई 9 मिल गई, X की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई आपके पास, तो X आ गया आपका 9। Y निकाल लीजिए, हमें पता है हमारी फर्स्ट इक्वेशन आई थी X प्लस वाई इक्वल टू कितना था हमारे पास 24, X की वैल्यू पुट कर दीजिए 9 प्लस वाई इक्वल टू 24, तो y क्या आ गया हमारे पास 24 माइनस 9, 24 में से 9 को माइनस करेंगे तो हमारे पास y कितना आ जाएगा 15, कितना आ गया 15, तो x कितना आ गया 9, y कितना आ गया 15। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमें यही निकालना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। अगर एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं तो लास्ट में कीजिएगा, तो x की वैल्यू 9 आ गई और y की वैल्यू कितनी आ गई 15। ठीक है, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें हमने क्या करना है, प्रूव दैट 2 + 5 √3 is an irrational number given that √3 is a rational number। देखिए गाइस, जब भी कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपने क्या करना है, जो हमसे पूछा है, ठीक है, हमसे क्या पूछा है
क्या प्रूव करना है कि ये एक इरेशनल नंबर है। तो हम क्या करते हैं, इसे हम जो हमसे पूछा गया उसका अपोजिट मान लेते हैं। हम क्या कर लेते हैं कि हम लेट्स सपोज कर लेते हैं, लेट्स सपोज, ठीक है, 2 + 5√3 इज अ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, ये लिख लिया हमने। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको प्रूव करना है। रैशनल नंबर क्या होता है, सबको पता है कि रैशनल नंबर p/q की फॉर्म में होता है। रैशनल नंबर क्या होता है, p/q की फॉर्म में। तो हम क्या लिख लेंगे इसे, p/q = 2 + 5√3, ठीक है। आगे हमने क्या करना है यहाँ पर, ठीक है, ये कब होगा हमारे पास, p और q क्या होगा यहाँ पर, p और q क्या होगा, को प्राइम, क्या होगा, को प्राइम, क्योंकि कोई भी इनका कॉमन फैक्टर नहीं आएगा। तो इसे सॉल्व कर दीजिए गाइस, तो क्या होगा, देखो 2 + 5√3 = p/q। अब ये प्लस का 2 है, इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, 5√3 = p/q -2, p/q -2। उसके बाद आपने क्या करना है, 5 जो यहाँ पर 5 है वो पहले एलसीएम लेके इसे सोल्व कर लीजिए, उसके बाद इस 5 को इधर ले आइएगा। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्यू हो जाएगा, ठीक है। क्यू आने के बाद क्या करना है आपने, क्यू आ गया तो यहाँ पे क्या होगा, p, एलसीएम लेंगे तो p माइनस, यहाँ पर क्या होगा, -2q, ये आ गया आपके पास। तो 5√3 = p -2q अपॉन में q। अब ये जो 5 है, ठीक है, ये कहाँ जाएगा, इसके अपॉन में जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में इधर जाकर कहा क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, √3 = ठीक है, p -2q अपॉन में 5, और q ऑलरेडी यहाँ था, 5q हो गया। अब देखिए हमें स्टेटमेंट में दोबारा से जाइए, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, √3 इज अ इरेशनल नंबर, ये इरेशनल नंबर है, क्या है, इरेशनल नंबर है। और ये हमने माना था, इधर जो हमने माना था ये क्या है, रैशनल नंबर है। क्या कभी भी ऐसा हो सकता है इरेशनल नंबर इक्वल टू रैशनल नंबर, नहीं हो सकता ना। कभी भी लेफ्ट हैंड साइड में रैशनल नंबर हो या राइट, जो भी कंडीशन हो, राइट में हो या लेफ्ट में हो, ठीक है, कभी भी इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। इसलिए हम क्या लिखेंगे, हेंस आवर अजम्पशन, जो हमने अजम्प किया था, ठीक है, अजम्पशन किया था हमने कि क्या माना था, हमने सपोज किया था ना कि ये क्या है, रैशनल नंबर है, वो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो हम क्या कहेंगे, ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। हेंस assumptions is wrong, ठीक है। 2 + 5√3 is, ठीक है, इज एन इरेशनल नंबर। अब मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास गिवन है, देखिए एक प्लेग्राउंड है इन अ फॉर्म ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल की फॉर्म में एक प्लेग्राउंड दे रखा है। उस प्लेग्राउंड को क्या करना है, डिवाइड करना है 2 पार्ट्स में। एक ट्रायंगल होना चाहिए और एक ट्रेपिज्म होना चाहिए। ये क्या है, आपके पास ट्रायंगल है और नीचे वाला पोर्शन क्या है, देखिए ये आपका ट्रायंगल हो गया और नीचे वाला जो ये वाला पोर्शन हो गया, ये क्या हो गया, ट्रेपिज्म हो गया। क्लियर। तो आपके पास क्या दे रखा है, पीई दे रखा है 4, पीई को 4 लिख लेते हैं। पीएफ दे रखा है हमें 8, इसे 8 लिख लेते हैं। और क्या है, क्यूई दे रखा है हमें 4.5, इसे 4.5 लिख लेते हैं। आरएफ दे रखा है 9, इसे 9 लिख लेते हैं, ठीक है। और हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है, जस्टिफाई करना अपना आंसर। ईएफ क्या होगा, पैरेलल होगा क्यूआर के, लिख लिया। अब हमने जस्टिफाई करना है तो क्या करेंगे, देखिए हमें पता है पीई, ठीक है, अपॉन में पीई अपॉन में ई क्यू इक्वल टू, ठीक है, पीएफ अपॉन में एफ आर। ओके, तो क्या है, इसकी वैल्यू पुट कीजिए। पीई कितना है 4 और ई क्यू कितना है 4.5, इक्वल में 8 और 9, ये है हमारे पास 8/9। अब ये देखिए ये 4.4 है, ये 4.5 है, इसे कट कर लीजिए। 2 4 = 8, 2 4 = 8, 1 रह गया, 10 हो गया, 2, ठीक है, 2 5 = 10, ये भी कितना आ गया 4.5, 4/4.5। अब ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, ठीक है, इक्वल फॉर्म में है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि रेशियोज क्या है, सेम है, इक्वल है, ठीक है। थेल्स थ्योरम, कन्वर्जन ऑफ थेल्स थ्योरम आपने पढ़ा होगा ना, उसके अंदर क्या होगा, इफ अ लाइन डिवाइड एनी 2 साइड ऑफ ए ट्रायंगल इन अ सेम रेशियो, ठीक है, मैं लिख लेती हूँ। इफ अ लाइन डिवाइड्स
एक लाइन है, ये लाइन तो डिवाइड करिए इसको, ठीक है, डिवाइड करती है एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल in a same ratio, in the same ratio, ठीक है, then line must be parallel to a third line। तो लाइन जो होगी, ठीक है, ये वाली लाइन क्या होगी, must be equal, ठीक है, must be, ठीक है, सॉरी, must be parallel to the third line। क्लियर, समझ में आया। तो क्या होगा, EF है, ठीक है, ये लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी किसके, QR के। QR के पैरेलल होगी EF। हमने प्रूव कर दिया, यही जस्टिफाई करना था। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास गिवन है अ सॉलिड, एक सॉलिड है, इज इन अ शेप ऑफ कॉन, जो शेप ऑफ कॉन मतलब कॉन की शेप में है। आगे कह रहा है उसे क्या किया गया है ऑन अ हेमिस्फेयर, एक हेमिस्फेयर के ऊपर रखा गया है। द रेडियस ऑफ ईच ऑफ दैम ब्रिंग, देखिए क्या, बीइंग 3.5 सेंटीमीटर। कह रहा है कि ईच ऑफ मतलब हेमिस्फेयर की भी रेडियस और कॉन की भी रेडियस क्या है, 3.5 है, मतलब दोनों की रेडियस सेम है। द टोटल हाइट की बात कर रहा है, जो टोटल बन रही है हेमिस्फेयर और कोन को जोड़कर वो हाइट कितनी है, 9.5। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। देखिए गाइस कैसे होगा, हमने क्या किया, एक हेमिस्फेयर बना लिया है, ये एक हेमिस्फेयर है, इसके ऊपर कौन रखना है, इसके ऊपर हमने कौन रख दिया है, ठीक है, और इन दोनों की रेडियस सेम है, मतलब जो ये कौन है उसकी रेडियस भी कितनी है, 3.5 है। क्लियर, और जो हेमिस्फेयर है उसकी रेडियस भी कितनी है, 3.5 है, ठीक है। तो हम लिख लेंगे, हमारे पास सबसे पहले क्या है, हेमिस्फेयर गिवन, जो आप दोनों में लिख सकते हैं, हेमिस्फेयर में आपके पास रेडियस कितनी है, 3.5। क्लियर, आगे क्या है, कॉन की बात करें, कॉन में रेडियस कितनी है आपकी, 3.5। ये सब हमारे पास क्या है, गिवन है, कितनी रेडियस है, 3.5। आगे इसकी हाइट कह रहा है, देखिए टोटल हाइट दी है उन्होंने, टोटल हाइट दी है 9.5। ओके, देखिए यहां से लेकर यहां तक टोटल हाइट कितनी है, 9.5। क्लियर, समझ में आ गया, कितना है, 9.5। अब हमें ये हाइट निकालनी है, क्योंकि हमें हेमिस्फेयर से कोई मतलब नहीं है, हमें कौन की हाइट चाहिए ना। कौन की हाइट क्यों चाहिए, जब हम वॉल्यूम निकालेंगे ना कौन का, तो उसका फॉर्मूले में हाइट होती है, इसलिए 1/3 पाई आर स्क्वायर h होता है उसका फॉर्मूला, इसलिए हमें इसकी हाइट चाहिए। हमें इसकी रेडियस पता है, हाँ इसकी रेडियस है 3.5। कितनी है, 3.5। ये भी कितना हो गया फिर, 3.5। अगर हम 9.5 में से 3.5 माइनस कर देते हैं, 9.5 में से 3.5 को माइनस कर रहे हैं तो हमारे पास 6 आ रहा है। तो ये जो कौन हमें दिखाई दे रहा है उसकी हाइट कितनी है, 6। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ कॉन, ठीक है, 6। ये 6 कैसे आया, आप यहां शो भी कर सकते हो क्वेश्चन के अंदर, टोटल हाइट माइनस हाइट ऑफ, या रेडियस ऑफ कॉन, सॉरी रेडियस भी बोल सकते हो आप या हाइट भी बोल सकते हो, ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, कितनी होगी, 9.5 माइनस 3.5 इक्वल टू 6। क्लियर, तो लिख लिया। आगे हमें क्या निकालना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। इस सॉलिड का हमें वॉल्यूम निकालना है, तो हमें इस सॉलिड में क्या क्या आ रहा है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या आएगा, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कॉन, वॉल्यूम ऑफ कॉन। ठीक है, हमें पता है हेमिस्फेयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 2/3, ठीक है, हेमिस्फेयर का पाई आर क्यूब, ओके, प्लस वॉल्यूम ऑफ कॉन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इतना हो गया गाइस। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर
हमारे पास क्या है देखिए, 2/3 है, यस, पाई है, यस, आर क्यूब है, हाँ जी, 1/3 है, पाई है, आर स्क्वायर है, एच है। हमें पता है कि आर दोनों में सेम है, ठीक है, तो हम इसको नॉर्मल कॉमन भी ले सकते हैं, कॉमन लेके ही कर लेंगे, थोड़ा इजी हो जाएगा। अब देखिए आपको 3 कॉमन दिख रहा है यहाँ पे अपॉन में, तो 1/3 कॉमन आ गया। आपको पाई दिख रहा है दोनों में, हाँ पाई कॉमन आ गया। आपको आर दिख रहा है, हाँ आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे आर स्क्वायर है, क्यूब है, तो एक आर रह जाएगा। यहाँ क्या बचा, 2 इंटू आर प्लस यहाँ कितना बचा आपका एच, ये आ गया आपका। और पाई की वैल्यू आपको 22/7 लेनी है, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। तो क्या आ जाएगा, 1/3 इंटू 22/7, आर की वैल्यू थी आपकी 3.5, तो 35 इंटू 35 लिख सकते हैं, अपॉन में 10, अपॉन में 10। और ब्रैकेट के अंदर आपके पास क्या आया है, 2 इंटू आर, 2 इंटू आर मतलब 3.5 इंटू आर प्लस एच, एच की वैल्यू 6 थी। 3.5 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, सॉरी 7 आ जाएगा, सॉरी गाइस, 7 प्लस 6 कितना हो गया, 7 प्लस 6, ठीक है। अब क्या करना है आपको, 7 प्लस 6 कितना होता है, 13 होता है, तो इंटू में 13 लिख लेना है साइड में, इंटू में 13। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, 1/3 इंटू 22/7 इंटू 35/10 इंटू 35/10, ओके, इंटू 13। इसे कट करेंगे तो देखो क्या आएगा, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, इतना आ गया आपके पास। आपके पास क्या आ रहा है यहाँ पर, 35 आ रहा है, ठीक है, 35 आ रहा है और 13 आ रहा है। 35 को अगर हम 13 से मल्टीप्लाई करते हैं, अपॉन में हमारे पास 3 भी है और 10 भी है, ठीक है, लास्ट में हम कट कर लेंगे इसको 30 से। तो आपको क्या करना है, 35 यहाँ पर 11 भी है, 35 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, ठीक है, या सीधा या डायरेक्ट आप 11 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 11 से मल्टीप्लाई करना ईजी होता है, लास्ट में 13 से कर लेना, या आप 13 से करके फिर 11 से भी कर सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे कर लेना, ठीक है। तो 35 को 13 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आएगा, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 और 1 10, 1 5 जा 1, 1 3 जा 1, आपके पास क्या आ गया, 5 5 4। इसे 11 से मल्टीपल करेंगे, 11 से मल्टीपल देखिए, 4 को स्टार्टिंग में रखिए, 5 को रखिए यहाँ पर, 5 5 जा 10, कैरी 1, 5 और 4 9 और कैरी 1 10, कैरी 1, तो ये कितना हो गया, 4 और 1 5, ठीक है। आप डायरेक्ट इसे 11 से मल्टीपल करके भी देख सकते हैं ऐसे, 11 5 जा 55, 11 5 जा 55 प्लस 60, 11 4 जा 44, 44 प्लस 6 50 आ गया। अब अपॉन में था आपका 3 और 110 मतलब 30, ठीक है, इसे कट करेंगे 30 से तो क्या आएगा, देखिए आप इसे 3 से कट कर लीजिए और पॉइंट लगा देंगे। इसके बाद 3 1 जा 3, ठीक है, 2 बचता है आपके पास, 3 6 जा 18, फिर 2 बचता है आपके पास, 3 6 जा 18, ठीक है, फिर आपके पास 2 बचता है, 3 8 जा 24, फिर आपके पास 1 बचता है, 3 3 जा 9, ठीक है, आगे करेंगे तो पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, इतना आ गया आपके पास, आगे करते रहेंगे 3 3 आता रहेगा, ओके, इतना आ गया। अब अपॉन में 10 भी तो था, इसका जो पॉइंट्स है एक आगे चला जाएगा, 166.83, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये क्या है, जो हमारे पास सॉलिड था उसका टोटल वॉल्यूम आ गया, दोनों ट्वाइस, जो भी सॉलिड था कॉन और हेमिस्फीयर दोनों को मिलाकर बना हुआ था, उसका हमने क्या निकाल दिया, वॉल्यूम निकाल दिया। कितना वॉल्यूम आया है, 166.83 वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड, क्लियर, ठीक है। अब मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, राधा सेव 32 रुपीज ड्यूरिंग अ फर्स्ट मंथ, ठीक है। जो राधा नाम की एक लड़की है वो क्या कर रही है, पहले महीने में 32 रुपीज सेव कर रही है, ठीक है। फिर कह रहा है 36 इन सेकेंड मंथ, जो सेकेंड मंथ है दूसरा महीना उसमें वो 36 सेव कर रही है, ठीक है, और 40 रुपीज सेव कर रही है थर्ड मंथ में, ठीक है, क्लियर। तो समझ में आया, पहले महीने में वो 32 रुपीज सेव कर रही है, सेकेंड महीने में सेकेंड मंथ में वो 36 और उससे नेक्स्ट मंथ में वो 40, ओके, सीरीज में चल रहा है, कितने कितने का इंक्रीमेंट कर रही है वो, 32 से 36 4 रुपए, 36 से 44 रुपीज, 4 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो जब सेम इंक्रीमेंट होता है तो सबको पता है कौन सी सीरीज बनती है, एपी सीरीज बनती है हमारी, क्लियर।
तो हम क्या लिखेंगे, सेविंग इन फर्स्ट मंथ। और उससे पहले गाइस एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और दूसरी बात, आपको अगर पीडीएफ चाहिए, जो हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं इसकी आपको पीडीएफ भी चाहिए सॉल्यूशन वाली, तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक हम आपको लास्ट में दे देंगे, ठीक है गाइस। तो स्टार्ट करते हैं यही। तो अगर आपको कोई भी किसी क्वेश्चन को लेकर कोई भी डाउट है, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो राधा सेव करिए फर्स्ट मंथ में, तो क्या लिखेंगे, सेविंग इन फर्स्ट मंथ कितनी है, 32 रुपीज। सेविंग इन सेकेंड मंथ कितनी है, 36 रुपीज। सेविंग इन थर्ड मंथ, फर्स्ट मंथ में वो कितना सेव करी है, 32, सेकेंड में 36 और थर्ड मंथ में कितना करी है, 40 रुपीज। क्लियर, समझ में आ गया। अगर वो कंटिन्यू करी है, ठीक है, इफ शी कंटिन्यू टू सेव इन दिस मैनर, इस मैनर में वो सेव करी जा रही है, तो बताना है इन हाउ मैनी मंथ विल शी सेव 2000 रुपीज। क्लियर, क्वेश्चन समझ में आया। तो आपको बताना है अगर वो ऐसे ही कंटिन्यू सीरीज चलती रहेगी उसकी, तो कितने महीनों बाद उसके अकाउंट में 2000 रुपये हो जाएंगे, कितने महीनों बाद वो 2000 रुपये सेव कर लेगी। क्लियर, ठीक है। हमसे क्या पूछा है, महीनों की संख्या, मतलब एन पूछा है हमसे, एन। एपी सीरीज से क्वेश्चन होगा हमारा, क्योंकि हमारे पास क्या है, डी सेम है, डी सेम है ना, क्योंकि देखो क्या है, 4, तो डी की वैल्यू क्या आ गई, 4। ये क्या बन गई, हमारी एपी सीरीज बन गई। तो हम एपी फॉर्म में लिखेंगे इसको, क्या होगा, 32, 36, 40, आगे 44, 40 लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, वैसे कोई ज़रूरी नहीं है। इतना आ गया आपके पास, ठीक है। हमारे पास ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है हमारे पास 32 और डी की वैल्यू क्या है, डी है हमारे पास 4। क्लियर गाइस, ठीक है, डी हमारे पास क्या है, 4। अब पूछ रहा है कितने महीनों के बाद वो सेव कर लेती है 2000 रुपीज। 2000 रुपीज मतलब टोटल अमाउंट बता दिया लास्ट में, मतलब एस एन दे दिया हमें, सम दे दिया सारों का, जितने भी एपी आई है ना, इसका पूरे का सम है 2000 रुपीज। तो एस एन कितना आ गया, 2000। क्लियर गाइस, ठीक है। अब हमें पता है कि सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, सम निकालने का फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल टू एन बाई 2a प्लस n-1 डी, ये होता है। और हमारे पास सभी वैल्यूज गिवन है, क्या क्या गिवन है हमारे पास क्या है, एस एन कितना है, 2000 है, n/2, n कितना है नहीं पता, n ही तो हमें निकालना है, n/2 लिख लिया हमने। फिर उसके बाद क्या लिखना है आपको, 2a, a की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 32 है, प्लस n-1 डी हमारे पास 4 है। क्लियर गाइस, ठीक है, ये सब हमारे पास गिवन है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, 2000 अपॉन में n/2 क्या था आपके पास, 2 इंटू 32, 2 इंटू 32 प्लस n-1 और 4। अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो 64 आता है, प्लस n करेंगे 4n आएगा, 4n माइनस 4 हो जाएगा। इसे सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, देखिए n/2 है, ठीक है, ये 2 इधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई होएगा, 4000 आ गया, ठीक है। इस 2 को हटा देते हैं हम, 4 माइनस करेंगे तो 60 आ जाएगा, 60 प्लस 4n और बाहर आपके पास है n। इस n को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 60n आएगा प्लस 4n² आएगा, इक्वल में आएगा 4000। इतना आ गया आपके पास, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, इसे इधर लेकर आना, आप इसे लिख सकते हैं 4n² प्लस 60n माइनस 4000। ध्यान से देखिए, हर चीज को हम 4 से कट, मतलब यहाँ कॉमन ले सकते हैं 4, या कट करना चाहो आप कट भी कर सकते हो सीधा ही, डिवाइड बाय 4। तो कितना आ गया आपके पास, डिवाइड करने पर 4 से 1 0 0 0, ठीक है, 4 1 जा 4, ठीक है, 2 बचता है, 4 5 जा 20, 4 1 जा 4, तो कितना आ गया n² प्लस 15n माइनस 1000, ये आ गया आपके पास। क्लियर गाइस, ठीक है। अब क्या करना है आपने यहाँ पर, इसके आपने फैक्टर बना लेने हैं। फैक्टर कैसे बनेंगे, ऐसा कौन सा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने पर आपको 1000 मिल रहा है और प्लस माइनस करने पर आपको 15 मिल रहा है। क्लियर, ये पूछा गया आपसे, ठीक है। तो ऐसा नंबर हम सोचेंगे, देखिए हमें पता है कितना चाहिए, 1000 चाहिए, ठीक है। 1000 हमें पता है 9
100 के आसपास होता है, मतलब 30 की सीरीज से ज़्यादा नंबर जाने वाला है। ओके, अब हमें माइनस में 15 चाहिए, 15 चाहिए तो माइनस होकर ही आएगा नंबर। तो हमें क्या करना है, एक नंबर ज़्यादा लेना है और एक कम ले लेना है, ठीक है। अब 0 चाहिए लास्ट में, जीरो, जीरो कब आता है, देखिए जीरो कब आता है, अगर जीरो को हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दे तो जीरो आ जाता है, या 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो तब भी जीरो आ जाता है। लेकिन हमें यहाँ क्या चाहिए, 5 चाहिए, तो इसका एक ही है, 10 में से अगर हम 5 माइनस करते हैं तो 5 आ जाता है, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, अगर आप यहाँ पर 40 कर देते हो, 40 में से अगर 25 को माइनस कर दे, 15 आ रहा है, और 40 को 25 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि हमें पता है 25 4 जा कितना होता है, 100 होता है, और 10, ठीक है, 1000 हो गया। तो क्या फैक्टर आ गया आपके, 40 और 25। ओके, अब देखिए ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो बड़े वाला क्या करना है, प्लस का रखना है, छोटे वाला माइनस का। तो n स्क्वायर प्लस 40n माइनस 25n माइनस 1000, ये आ गया आपके पास, ठीक है, क्लियर, ये आ गया आपके पास। उसके बाद आपने क्या करना है, n कॉमन लीजिए आप, n कॉमन लेंगे तो हम क्या होगा हमारे पास, ठीक है, n को हमने कॉमन लिया तो आपके पास यहाँ n प्लस 40 आ गया। यहाँ से अगर हम 25 को कॉमन लेते हैं तो यहाँ भी क्या आएगा, n प्लस 40, प्लस 40 क्यों आया, क्योंकि माइनस बाहर है ना, माइनस प्लस हो जाएगा। तो एक हमारे पास आ गया n प्लस 40, एक आ गया n माइनस 25। तो क्या लिखेंगे, n प्लस 40 और n माइनस 25 इक्वल टू 0। n माइनस 40, क्या कभी भी n की संख्या माइनस में हो सकती है, माइनस में नहीं है, माइनस में कभी ईयर होगा नहीं, तो n इक्वल टू 25, ये 25 मंथ के बाद, ठीक है, उसने जो सेविंग की होगी, उसने जो पैसे सेव किए होंगे वो कितने हो जाएंगे, 2000 रुपीज हो जाएंगे। क्लियर गाइस, ठीक है, आई होप सबको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट रह जाता है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है गाइस। तो अब मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, इफ द स्क्वायर डिफरेंस ऑफ अ जीरोस the quadratic polynomials fx x square plus px plus 45 is equal to 144, find the value of p। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, ठीक है, और हमारी इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक है, ठीक है, लिंक भी हम आपको शेयर कर देंगे, नाम बता देते हैं, लर्निंग सॉल्यूशन करनाल नोट्स के नाम से है। आप टेलीग्राम पर जाइएगा और सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। को कोई डाउट रह जाता है किसी क्वेश्चन को लेकर या कोई और भी क्वेरी है, ठीक है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ द स्क्वायर डिफरेंस, पढ़ लिया हमने, स्क्वायर डिफरेंस ऑफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, क्या दे रखा है हमें, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 45। अब कह रहा है स्क्वायर डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब क्या हो गया, माइनस करना है और उसका स्क्वायर, ठीक है, तो जीरोस की बात हो रही है तो अल्फा माइनस बीटा, डिफरेंस ले लिया और उसका स्क्वायर ले लिया, ठीक है। ओके, आगे कह रहा है इज इक्वल टू 144, इक्वल टू 144 भी ले लिया, क्लियर। और हमें क्या दे रखा है, यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, वो भी लिख ली हमने, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 45, ये हमने लिख ली। अब यहाँ से ए की वैल्यू निकालो, हमें पता है ना ऐसे होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म कैसे होती है, ऐसे होती है हमारे पास, ठीक है, फिर बी एक्स सी की फॉर्म में होती है हमारे पास। जो ये नंबर होता है इसे ए बोलते हैं, इसे बी बोलते हैं और इसे सी बोलते हैं। तो ए की वैल्यू कितनी है आपके पास, 1 है, बी की वैल्यू कितनी है, p है, और c आपका 45 है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, 2ab है आपके पास, आपको क्या करना है, इसको प्लस के फॉर्म में लाना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2ab। अब आप अपनी मर्जी से प्लस 2ab तो नहीं लिख सकते, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, माइनस 2ab, और उसके साथ साथ ये आपको दे रखा है, ये भी लिखना है। ऐसा हमने क्यों किया, ताकि हमें क्या मिल जाए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जिसमें हम उसका प्लस वाला होल स्क्वायर लिख सके, क्योंकि ये माइनस वाला होल स्क्वायर है ना, ठीक है। इसका क्या यूज होगा भैया, हम आपको दिखाएंगे। तो हमने लिखा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद क्या था हमारे पास, माइनस 2a 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा, माइनस माइनस क्या हो गया, माइनस 4 अल्फा बीटा इक्वल टू 144। ये आ गया आपके पास अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा इक्वल टू 144, ये आ गया आपके पास, ठीक है। अब देखिए आपके पास क्या है, अल्फा है और बीटा है, इतना आ गया आपके पास। आपने क्या करना है, हमें पता है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है, ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है,
सी बाय ए। अब हमारे पास एक इक्वेशन भी गिवन थी, इक्वेशन में हमारे पास था a इक्वल टू 1, b इक्वल टू p और c इक्वल टू 45। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, हाँ यही था। तो क्या हो जाएगा, b की वैल्यू हो गई माइनस p बाय a मतलब 1। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा आपके पास क्या आ गया, p माइनस p। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आप यहाँ पुट कर सकते हो, माइनस p का होल स्क्वायर माइनस 4। अब हमें चाहिए अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या है, ये रहा। अल्फा इंटू बीटा में क्या लिखेंगे, c कितना है 45 बाय और a कितना है 1, 45 बाय 1 मतलब 45 हो गया, ये आ गया इक्वल टू 144। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, पी स्क्वायर माइनस 45 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आता है 180। कितना आता है 180, देखिए 45 फोर जा जो 4 5 जा 20, 4 4 जा 16, 17 18, 180 आया माइनस का और उधर है 144। ये 180 माइनस का उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 144 प्लस 180, 4 8 और 4 12, कैरी 1 1 2 3 3 2 4, कितना आ गया 3 2 4। पी स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपके पास अंडर रूट 3 2 4 प्लस माइनस, क्लियर। ठीक है, तो कितना आ गया, इसे अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, p इक्वल टू प्लस माइनस 18। हमसे p की वैल्यू ही पूछी गई है, ये रहा, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। ठीक है, हमने p की वैल्यू फाइंड कर दिया, p की वैल्यू क्या आई है प्लस माइनस 18। ठीक है गाइस, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन 10 क्वेश्चन, और हमारी थर्ड क्लास थी ये आज, और इसकी पीडीएफ भी आपको, सेकंड वाली पीडीएफ भी हमने नहीं दी है, वो भी अपलोड हो जाएगी टेलीग्राम पर, और ये वाली भी हम साथ ही अपलोड करा देंगे। तो गाइस ठीक है, जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको अगर कोई डाउट रह जाता है तो। ठीक है, थैंक यू गाइस। तो हमारे पास क्या है, a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई और c की वैल्यू आ गई। अब आपको क्या करना है, ठीक है, अब आपके पास ये स्क्वायर दे रखा है, होल स्क्वायर है, तो ये क्या हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसे ओपन कर लीजिए तो क्या आने वाला है आपके पास, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 144, ये आ गया आपके पास। ठीक है, अब गाइस ध्यान से देखिएगा, ये आने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2ab। अब आपके पास क्या है, माइनस 2ab है। ठीक है, 2ab है, और क्या करना है आपने, अगर हमारे पास क्या होता है यहाँ पर, ठीक है, प्लस की 2ab है आपके पास, आपको क्या करना है, इसको प्लस के फॉर्म में लाना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2ab। अब आप अपनी मर्जी से प्लस 2ab तो नहीं लिख सकते, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, माइनस 2ab, और उसके साथ साथ ये आपको दे रखा है, ये भी लिखना है। ऐसा हमने क्यों किया, ताकि हमें क्या मिल जाए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जिसमें हम उसका प्लस वाला होल स्क्वायर लिख सके, क्योंकि ये माइनस वाला होल स्क्वायर है ना। ठीक है, इसका क्या यूज होगा भैया हम आपको दिखाएंगे। तो हमने लिखा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद क्या था हमारे पास, माइनस 2a 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा, माइनस माइनस क्या हो गया, माइनस 4 अल्फा बीटा इक्वल टू 144। ये आ गया आपके पास अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा इक्वल टू 144, ये आ गया आपके पास। ठीक है, अब देखिए आपके पास क्या है, अल्फा है और बीटा है, इतना आ गया आपके पास। आपने क्या करना है, हमें पता है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए। अब हमारे पास एक इक्वेशन भी गिवन थी, इक्वेशन में हमारे पास था a इक्वल टू 1, b इक्वल टू p और c इक्वल टू 45। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, हाँ यही था। तो क्या हो जाएगा, b की वैल्यू हो गई माइनस p बाई ए मतलब 1। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा आपके पास क्या आ गया, p माइनस p। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आप यहाँ पुट कर सकते हो, माइनस p का होल स्क्वायर माइनस 4। अब हमें चाहिए अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या है, ये रहा। अल्फा इंटू बीटा में क्या लिखेंगे, c कितना है 45 बाय और a कितना है 1, 45 बाय 1 मतलब 45 हो गया, ये आ गया इक्वल टू 144। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, पी स्क्वायर माइनस 45 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आता है 180। कितना आता है 180, देखिए 45 4 जा जो
4 5 ज़ा 20, 4 4 ज़ा 16, 17 18, 180 आया माइनस का और उधर है 144। ये 180 माइनस का उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 144 प्लस 180, 4 8 और 4 12, कैरी 1 1 2 3 3 2 4, कितना आ गया 3 2 4। पी स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपके पास √324 प्लस माइनस। क्लियर, ठीक है। तो कितना आ गया, इसे अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, p इक्वल टू प्लस माइनस 18। हमसे p की वैल्यू ही पूछी गई है, ये रहा, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। ठीक है, हमने p की वैल्यू फाइंड कर दिया। p की वैल्यू क्या आई है, प्लस माइनस 18। ठीक है गाइस, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, और हमारी 3rd क्लास थी ये आज। और इसकी पीडीएफ भी आपको, सेकंड वाली पीडीएफ भी हमने नहीं दी है, वो भी अपलोड हो जाएगी टेलीग्राम पर, और ये वाली भी हम साथ ही अपलोड करा देंगे। तो गाइस ठीक है, जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको अगर कोई डाउट रह जाता है तो। ठीक है, थैंक यू गाइस।